हम कई बार इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि लोगों के दृष्टिकोण को किस तरह से पहचाना जाए और उस दृष्टिकोण के साथ चलते हुए उस व्यक्ति से संबंध कैसे रखे जाएं। आप वर्षों तक एक ही कार्यालय में नौकरी करते हैं जो आपके अप्रोच को बढ़ाते हैं। उसके बाद किसी और क्षेत्र विशेष में शुरुआत करते हैं। पहले ही दिन एक कलीग मिलता है और कॉफ़ी टेबल पर आपको ये कहता है कि यहाँ पर माहौल जो है वो ठीक नहीं है, कहीं न कहीं एक दूसरे की कंप्लेंट्स चलती रहती है, रूढ़िवादिता की सोच है। आप इस ल्यूक्रेटिव ऑफर के साथ आ तो गए हैं किंतु शायद आपने निर्णय गलत ले लिया है। मन के भीतर अब संशय उपजने लगते हैं और कहीं न कहीं उस व्यक्ति की बात सही लगने लगती है कि हमने जो निर्णय लिया है वो एक ठहराव के साथ में नहीं है, स्थिरता के साथ में नहीं है। वहीं आप जैसे ही कार्यालय से निकलने वाले होते हैं, एक व्यक्ति विशेष और मिलते हैं। वो कहते हैं आपका स्वागत है, हम 17 वर्षों से यहाँ पर हैं, एक अच्छे माहौल में है, पारंपरिक स्थितियाँ हमेशा से यहाँ पर चलती रही है, इतना प्रेशर नहीं है, आप जिस तरह से काम करेंगे वैसे ही आपका स्वागत होता चला जाएगा। अब मन के भीतर इन दोनों ही दृष्टिकोण के साथ में भ्रम आने लगता है, कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। किंतु आप अपने कार्य के हुनर के साथ में 6 महीने वहाँ पर बिताते हैं और ये स्पष्ट होता चला जाता है कि पहले जिस व्यक्ति ने कॉफ़ी टेबल पर मुलाकात की थी वो सिर्फ भ्रम और भटकाव के साथ में था या फिर खुद की फ्रस्ट्रेशन की वजह से इन सारी ही बातों को सामने रख रहा था। और जो दूसरा व्यक्ति था जिसने हौसला अफजाई की थी, जिसने इस क्षेत्र विशेष की तारीफ की थी, उस व्यक्ति का दृष्टिकोण हमको समझ में आने लगता है। दृष्टिकोण की ये स्थितियाँ व्यक्ति विशेष को समझने के लिए बहुत अधिक आवश्यक रहती है। हम किसी भी चर्चा के साथ में हैं तो तीसरी से चौथी मुलाकात में ये स्पष्ट होने लगता है कि इस व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता किस स्तर की है, कैसे जीवन को देखने का इनका दर्शन है और किस तरह इनके कर्म का प्रभाव है। हम चाहें तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ में पूरी ही जिंदगी बिताने वाले हो सकते हैं। हम चाहें तो प्रत्येक जगह नई संभावनाओं के साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं। हम रिग्रेट को एक्सपीरियंस के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो सकते हैं। किंतु मन के भीतर का दृष्टिकोण किस तरह से उपज रहा है ये सबसे अधिक आवश्यक रहता है और वो ही स्थिति स्पष्ट तौर पर लोगों के साथ में भी जुड़ी रहने वाली होती है। इसी वजह से हम जहाँ पर भी निर्णय अनिर्णय में हो कि इस व्यक्ति के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जुड़ा जाए या नहीं, यहाँ इस जॉब के साथ में जाए या नहीं, एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन की, किसी व्यक्ति विशेष की, पारिवारिक जीवन के अंदर भी किसी भी ऐसे रिश्ते की हमको एक बार दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता रहती है और उसमें मुलाकातें आवश्यक है और वहाँ से जो एसेंस निकल कर आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप किसी घर में प्रवेश करते हैं वहाँ की जो वाइब्रेशंस है आपको जोड़ने वाली होती है और किसी घर में आप प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी यहाँ से हम बाहर जाएंगे और पुनः प्रस्थान करने वाले होंगे। ये सारी ही स्थितियाँ वाइब्रेशन, दृष्टिकोण की अप्रोच और हम जो विजुअलाइज कर रहे हैं उसके साथ में डिपेंड करने वाली होती है। निर्णय से पहले इनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है और सबकॉन्शियस के अंदर ये कैलकुलेशन होती चली जाती है। जब सबकॉन्शियस की, अवचेतन की बात चल ही पड़ी है तो हम यहाँ ये बताएं कि राहु की जो स्थितियाँ रहती है वो व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को बहुत अधिक प्रभावित करने वाली होती है। सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से चलने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ में निर्णय अनिर्णय की प्रवृत्तियां किस तरह से सम्मुख निकल कर आ रही है, ये सब कुछ यहाँ पर साथ में जुड़ा रहता है। हम कहीं पर भी जाएं, जो मौखिक संवाद हो रहा है उसके साथ में उस व्यक्ति की टोन क्या है, वो व्यक्ति किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज को रख रहा है, उस व्यक्ति पर लोगों का विश्वास कितना है, हमारा सबकॉन्शियस वो सब कुछ रिकॉर्ड करता चला जाता है। और राहु यदि 12 ही भावों के अंदर अष्टम भाव के साथ में हो, दशम भाव में हो, प्रथम भाव के साथ में हो, चतुर्थ भाव के साथ में हो, पंचम भाव के साथ में हो,
उस क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों के साथ में संशय देने वाले होते हैं, भ्रमित करने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से अवचेतन के साथ में, अंतर चेतनाओं के साथ में राहु का प्रभाव बहुत अलग तरीके से निकल कर आता है। आप ये देखिएगा कि अंतर चेतनाओं को महसूस किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से नवग्रही व्यवस्था में जो सप्तग्रही आधार है वो दृश्यमान है, किंतु राहु और केतु छायावादी ग्रह हैं जिनके साथ में कोई भी दृश्यमान स्थितियां नहीं जुड़ी हुई है। और इसी वजह से सबकॉन्शियस अप्रोच को ये दोनों ही प्लैनेट ड्रैगन्स हेड और ड्रैगन्स टेल काफी हद तक इंपैक्ट अप्रोच के साथ में लेकर चलते हैं। केतु की स्थितियां विरक्ति और आसक्ति दोनों ही देती है। राहु अंतर चेतनाओं को जहां भयाक्रांत करते हैं, वहीं यदि डेप्थ के साथ में एनालाइज करने की ओर जाया जाए तो आप ये देखिएगा कि केतु द्वादश में मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ में एक जो प्रमुख बात और निकल कर आती है वो ये है कि केतु की पोजीशंस कई बार इंस्टेंट अप्रोच के अंदर व्यक्ति को विरक्ति की ओर भी लेकर जाती है। कोई व्यक्ति एडिक्शन का शिकार था, केतु की दशा अंतरदशा आई और वहीं से एक विरक्ति आने लगती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और वहीं केतु कई बार मोह जनित भ्रम भी देते हैं, क्यों घर छोड़कर आए हैं, वहां बहुत अच्छा खासा कार्य कर रहे थे, इतनी दूरी के ऊपर अब कार्य क्यों कर रहे हैं। ये भी दृष्टिकोण सम्मुख निकल कर आने वाला होता है। दोनों ही भेद एक साथ मन के भीतर चलते चले जाते हैं। इस स्पष्टता के साथ में हम राहु और केतु की स्थितियों को अपनी कुंडली में जरूर देखने वाले रहें। ये एक ज्योतिषीय चर्चा का आधार भी है। हम यहाँ इन सारी ही वार्ताओं के बाद आपके सम्मुख 21 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज सिंह राशि स्थान में है। मघा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ सम्मुख, वहीं शुक्रवार रहेगा। माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में लोगों के साथ में जो जुड़ाव में कमी महसूस हो रही थी या कुछ दिनों से जो फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, उसकी जो हल्के फुल्के स्तर के ऊपर कमी निकल कर आनी चाहिए वो आपके साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के इस अंतिम सिरे के साथ में आप खुद को एक पॉजिटिव नोट के साथ में देखने वाले होंगे। ये एक बात। तो वहीं पर मेष राशि के जातकों के लिए जो प्रमुख स्पष्टता यहाँ पर निकल कर आती है वो ये भी है कि कार्य क्षेत्र के अंदर आप जो यहाँ पर लाभ की उम्मीद करके चल रहे थे वो भी आज आपके सम्मुख दृश्यमान रहने वाले होंगे। यात्राओं से परहेज करने से आप बचिएगा। वहाँ पर भी अपनी अप्रोच को लगातार जोड़कर चलना आपके लिए आवश्यक है। भाग्य का जो समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो भी यहाँ साथ में मौजूद। और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल में जो पराक्रम में वृद्धि होनी चाहिए वो भी आपके लिए बेहद शानदार तरीके से बनी रहने वाली रहेगी। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। इस यात्रा को वृषभ राशि की ओर हम यदि लेकर चलते हैं तो प्रथमतया अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां हल्के फुल्के तौर के ऊपर आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उसे संभलने की जरूरत है। यात्राओं को टाला जा सकता है तो ज्यादा बेहतरी। भाग दौड़ आकस्मिक सिरे के साथ निकल कर आ सकती है, किंतु वहां पर किसी भी तरीके की हमको बुनियादी स्थिति देखने को नहीं मिले, यानी कि आप लगातार भाग दौड़ के साथ में हैं, कश्मकश में हैं, कोई भी परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो वहां खुद को कंफ्यूजन के साथ में नहीं जोड़ें, वहां खुद को डिस्टर्बेंसेस के अप्रोच के साथ लेकर चलने वाले नहीं हो। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए बेहतर। प्रबंधकीय कामकाज के अंदर भी यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां संध्या समय अंतराल में बनने वाली रह सकती है, इसमें इनकार करने का आधार नहीं। भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से बचकर चलना आपके लिए यहाँ आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि हृदय से संबंधित रोगों से आज आप सावधान रहें। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ है किंतु परिणामों में सकारात्मकता है। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग और दूसरे लोगों के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलता है वो आपको आगे बढ़ाने वाला होगा।
आज कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिससे कि आप अपने निर्णय के साथ में अब लगातार स्थिर होते चले जाएं। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ना हितगामी स्थितियों को निर्मित करेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में दोपहर का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहां पर आप अपने बोर्ड के साथ में लगातार जुड़े रहें। और वहीं जो भाइयों और मित्रों के साथ छोटी छोटी स्थितियों में कई बार जो डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं वार्तालाप में, उनसे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली हैं। महत्वाकांक्षाओं को जग जाहिर करने से आप बचिएगा। दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वहां बड़े निर्णय के आधार सम्मुख रहने वाले संभावित हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर जो स्थिति धनागमन के साथ में जुड़ी हुई है वो बेहतरी को संप्रेषित करती चली जा रही है। यहाँ आप जिन संवेदनाओं के साथ में चलने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, वहीं से विजय के आधार निर्मित होने वाले होंगे। आपसे निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की निवेश की प्रक्रिया को आप यदि अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय को खुद के लिए प्रोडक्टिव मानकर आप चल सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से अटकाव था, एक बार उससे चर्चा के माध्यम और मार्ग प्रशस्त किए जाएं, इस एक मूल मंत्र को अपनी स्मृतियों में आप रखकर चलने का प्रयास करें। वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का संकेत आपको किसी भी कर्म के साथ में प्रतिध्वनित होता है, वो भी यहाँ निर्मित होता चला जाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ऋण संबंधी निर्णय में काफी हद तक संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं ये निवेदन हम आपसे यहाँ पर स्पष्टतया करना चाहेंगे कि आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में, या जहां आपकी वाणी आपको एक तरह से प्रेजेंटेबल अप्रोच में लेकर चलती है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर हैं, परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश सामने आती है, वहां से जुड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो जो आत्मविश्वास की स्थितियां हैं वो वृद्धि परक आधार को निर्मित करती चली जा रही है। यहाँ जो चंद्रमा सिंह राशि स्थान में और गृहस्थ को आप किसी भी निर्णय में एक तरह से मार्ग प्रशस्त करवाने वाले होते हैं, तो आप बुनियादी तौर के ऊपर बेहतरी देते चले जा रहे हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णय की ओर बढ़ना और खुद को वहां से आर्थिक संबल प्रदान करना, ये भी एक बेहतरी यहां स्पष्ट तौर पर नजर आती है। भाग्य का सहयोग आपके साथ में मौजूद। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की अप्रोच की ओर आप यदि चलना चाहते हैं, लंबे समय से वहां पर नहीं बढ़ पा रहे थे, तो ये जो अंतराल आपके सम्मुख है सहयोग की प्रक्रियाओं को निर्मित करता चला जा रहा है। यहां गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरों की उम्मीद भी की जा सकती है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं, या किसी भी ऐसे कार्य की ओर आप बढ़ रहे हैं जहां आपको लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है, ये दिवस वहां अपनी ताकत को निर्मित करता चला जा रहा है। और यही इस यात्रा को यदि हम कन्या राशि की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया आपके लिए आजीविका के जो नए माध्यम विकसित करने की प्रक्रियाएं सामने थी, उसमें से आज आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन के अप्रोच से बचिएगा। लोगों की वार्ताओं में समर्थन लेकर आना और उसके बाद में उनको किसी भी समझाइश के साथ में लेकर चलना, ये एक स्थिति है। किंतु एब्रप्ट अप्रोच के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देना आप सही नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, जिस हिसाब से कार्य नहीं होगा तो कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया हमने और संबंधों को भी कहीं ना कहीं दुविधाओं के साथ में जोड़ते चले गए। ऐसी प्रवृत्तियों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। और वहीं कन्या राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय के अंदर आज आप बहुत ज्यादा सोच और समझ के साथ में खुद को गतिमान करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति निकल कर आ सकती है, किंतु निर्णय में धैर्य बनाकर आप जरूर रखें। और वहीं
तुला राशि की हम यदि चर्चा करते हैं तो प्राथमिक स्तर के ऊपर जो आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज रहते हैं, दोपहर के अंतराल में काफी हद तक आपको स्पष्टता देते चले जाएंगे। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। ये ही वो समय अंतराल जहां कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट खुद को देने वाले हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि व्यापारिक जीवन के अंदर नएपन के अप्रोच को आप अपनाकर चलिएगा। यहां भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑफिस कल्चर में ऑफिस पॉलिटिक्स की जो अप्रोच निकल कर आती है वो आपके वक्त को जाया करने वाली हो सकती है। निवेदन करेंगे कि ऐसी स्थितियों और प्रवृत्तियों से संभल कर आप चलने का प्रयास करें। और वहीं तुला राशि के जातक यहाँ व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, जो प्रशंसा योग्य आधार होते हैं वो आपके लिए निर्मित रहेंगे और आप जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चल रहे हैं उसी वजह से आपको मेंटल लेवल पर एक स्ट्रांग होल्ड मिलता चला जाएगा। ये व्यक्ति अनुशासित है, जब ये स्टैंप आपके ऊपर लग जाती है तो आप वहां पर खुद को अति प्रसन्न आधार के साथ में भी देखने वाले होते हैं। ये प्रक्रिया आपके साथ यहां स्पष्ट तौर पर जुड़ी हुई नजर आती है। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन में नए अवसरों की प्रतिध्वनि सम्मुख गुंजायमान रहने वाली होगी। कोई भी ऑफर आता है और आप वहां अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल को बनाकर रखते हैं तो पॉजिटिव बेस आपके लिए यहां बने रहने वाले होंगे। वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर भी यह समय विशेष आपको मेजर लेवल के डेवलपमेंट देने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक सुख की स्थितियों में आज वृद्धि है। साथ ही साथ में संतान पक्ष, गृहस्थ पक्ष, भाइयों के साथ में पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी स्तर आधार है वहां से भी आपको प्रोत्साहन की स्थितियां मिलती चली जा रही है। पिता के साथ कामकाज के अंदर आपका हस्तक्षेप बढ़ने वाला होगा। और वहीं जो आपने अभी अभी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियल बेस का जो सक्सेस एस्टेब्लिश किया है उससे भी आपकी छवि एक अलग अंकित आधार के साथ में चलती चली जा रही है। तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत शानदार तरीके से मौजूद और इसी वजह से आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाहते हैं उस हिसाब से इस दिन को श्रेष्ठतम मानकर चल सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में जो आपका रूटीन रहा है, खुद को मॉर्निंग वॉक की तरफ लेकर जाना है, योग प्राणायाम के साथ में स्वयं को जोड़ना है, उससे आप खुद को दूर करने वाले नहीं हो, आलस से प्रवर्तमान होने वाला नहीं हो, ये आप स्मृतियों में रखें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं निरंतर तौर पर अलग तरीके से आपके लिए उद्घाटित होती चली जा रही हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां एकांत आपको लुभाने वाला होगा। कुछ देर शांति से बैठा जाए, भीतर की चर्चाओं को, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाए। इस एक बेस को अपने साथ आप मेंटेन करके चलें। यहां आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी जो बातें कॉन्ट्राडिक्शंस को लेकर आती हैं उनको दरकिनार करके आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के आधार नजर आते हैं। यहां इस स्पष्टता को अपने साथ लेकर चलिएगा कि मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतरी आपके लिए निर्मित रहने वाली रहेगी। किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से संभलने के साथ में यह भी याद रखें आप कि स्वास्थ्य में वायु जनित विकार आपको खान पान के अंदर डिसिप्लिन की कमी की वजह से परेशान कर सकते हैं। यहाँ कार्य क्षेत्र में तनाव आए और आपने खुद के डिसिप्लिन के साथ में एक तरह से खान पान को ग्रसित कर दिया तो उससे भी संभलना आवश्यक। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कार्य हो, निवेश की कोई भी प्रक्रिया हो, उसमें संभलना जरूरी रहेगा। यहां निवेदन कि आप धन संबंधी किसी भी निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर स्थिरता के प्रदानक आधार सम्मुख निर्मित होते हुए नजर आते हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत स्पष्ट तौर पर नजर आने वाले होंगे। यहां आप यात्राओं से संबंधित कार्यों में निर्बाध गति खुद को प्रदान कर सकते हैं। माता और पिता का जो सहयोग होता है, उनका संबल होता है। दुविधाओं से बाहर निकलने में ये एक प्रक्रिया आपको मदद देने वाली रहेगी। कुंभ राशि के जातक इस बात पर गौर करते चले जाएं
कि जो आपको यहां पर गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, वहां पर भी खुद को आप एक अलग अप्रोच के साथ में देखने वाले रह सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में यहां जो भी समय बीतेगा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए प्रथमतया जो स्वास्थ्य में रुग्णता कई बार परेशान करती है, उससे आज भी संभलने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ ये भी गौर करें आप कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये दिवस भागदौड़ दे रहा है। आउटसोर्सिंग संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है। यहां जो आप अपनी वैचारिक प्रक्रिया के अंदर कुछ भी नयापन लेकर आएंगे और उसके साथ में स्वयं को जोड़ते चले जाएंगे, तो आर्थिक पक्ष वहां से भी आपको संबल देने वाला हो सकता है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि शत्रुओं से आप सावधान रहने का यहां पर प्रयास करें। और वहीं जो भूमि संबंधित कार्य होते हैं उसमें किसी भी निर्णय के अंदर त्वरित गति से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाना, साथ ही साथ में जो लोग बहुत पहले से जीवन के भीतर आधार स्तंभ रहे हैं उनको मान सम्मान देते हुए चलना, ये भी आपके लिए अतीव आवश्यक आधार रहेगा। ये निवेदन पुनः है आपसे कि यहाँ आप आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अपनी स्थितियों को निर्मित करके रखिएगा, यानी कि वहाँ से पूर्णतया खुद को जोड़कर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा, जैसे कि निर्णय के अंदर आप कहीं पर भी गफलत का शिकार होने वाले नहीं रहे। तो ये था 21 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।